Hello class. Today we will study about asexual reproduction in animals and plants. There are some example of asexual reproduction on whiteboard. First, you will study by fission, and second, fragmentation, third, regeneration, four, budding, five, vegetative propagation. यह अलैंगिक जनन के बारे में कल आप फिशन के माध्यम से पढ़े थे, जिसमें आपने बाइनरी फिशन, मल्टी फिशन ये सब पढ़े थे। अब आज आप फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन के बारे में, रीजनरेशन पुनर्जनन के बारे में, बडिंग मुकुलन द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कायिक जनन द्वारा आप पढ़ेंगे। यह कायिक जनन दो प्रकार का होता है, फ्रॉम रूट्स जड़ द्वारा और बाय अंडरग्राउंड स्टेम भूमिगत तने द्वारा। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जो तने वाले होते हैं, जैसे आलू है, अदरक है, ये सभी भूमिगत तने पौधे हैं, इनसे भी कायिक जनन होता है। फिर आप तने द्वारा भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मैंने कल आपको बता दिया था। दूसरा आज फ्रेगमेंटेशन है विखंडन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन विखंडन में प्राणी अपने ही शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जैसे स्पायरोगारा में होता है। स्पायरोगारा का खंड युक्त शरीर ही होता है और उसके खंडन द्वारा उसी के समान कई प्रकार के और जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इधर एक एग्जांपल हमने और दिया है हाइड्रा के माध्यम से। यह हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर के कई टुकड़े किए जाते हैं। अगर हाइड्रा जो कि एक मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय जंतु है, इसमें आप अगर दिखना चाहें तो अगर हाइड्रा के कई टुकड़े कर दिए जाए तो इन टुकड़ों को बाद में दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। ये कई टुकड़े बन जाते हैं। फिर जो टुकड़े हुए रहते हैं वो आगे चल करके पुनः एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक नए छोटे, जिसे आप डाटा सेल भी कहेंगे, उनके माध्यम से ये नया एक पौधा हाइड्रा का बन जाता है, जो पेरेंट हाइड्रा के समान ही होता है। इस विधि को हम विखंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन सिस्टम कहते हैं। इन हाइड्रा इफ वी कट its whole parts in step by step in many parts, then all parts of hydra grow in a new individual hydra which are same looking in parent hydra। ओके। दूसरा है रीजनरेशन पुनर्जनन। इसको हम बडिंग के बाद पढ़ेंगे। पहले हम बडिंग पढ़ते हैं, बडिंग के बाद ही पुनर्जनन समझ में आए। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। बड मीन्स जानते ही हैं, बड मीन्स होता है कली, बडिंग मीन्स कली का निकलना। तो यह हाइड्रा से ही समझते हैं। हाइड्रा में एक हाइड्रा पौधा ये बना हुआ है। इस हाइड्रा में इसके बॉडी शेप से ही, इसके शरीर के पार्ट से ही एक उभार उत्पन्न होता है, जो आगे चल करके एक कली का रूप ले लेता है। इसके बॉडी शेप से ही एक उभार उत्पन्न होता है
और इसके बाद उभार उत्पन्न होने के बाद ये बाद में जाकर के एक कली का रूप ले लेता है। इस विधि को हम बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब मुकुलन की विधि हो गई, तो इंग्लिश में भी इन हाइड्रा shallowed to the part of its body, and after following the body, or you will say outgrowth of the body, and after some time it well developed in a bud which is attached to the body shape of the hydra. Okay. And second, regeneration. पुनर्जनन क्या है? पुनर्जनन भी आप कह सकते हैं, या इसको आप पुनरुद्ध भवन भी कह सकते हैं। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है पुनः एक नए अंग का उद्भव होना, मतलब पुनः एक नए अंग का विकास होना, विकसित होना। ये क्या होता है? ये हाइड्रा है, हाइड्रा का ये जो बड वाला पार्ट है, ये बड वाला पार्ट जो है इसके शरीर से अलग हो जाता है। कब अलग होता है? जब इसकी आउटग्रोथिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। एज ए एडल्ट हाइड्रा, एक एडल्ट हाइड्रा के समान जब हो जाती है, तब यह हाइड्रा जो है इसके बॉडी शेप से टूटकर अलग हो जाता है। और आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा में एक अजीब सी लोकोमोशन पाई जाती है। ये अपने बॉडी शेप को जैसे चाहे वैसे ही मूव कर सकता है, बिकॉज इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। तो इसके बॉडी शेप से जब ये हाइड्रा अलग हो जाता है, तो ये पार्ट जो है खाली रह जाता है। इसको फिल करने के लिए इसके अंदर रीजनरेशन पाया जाता है, और ये अपनी खोई हुई कोशिकाओं को जो यहां से अलग हो चुके हैं, हट चुके हैं, वो पुनः अपनी कोशिकाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी विधि को हम पुनर्जनन कहते हैं, जिसके माध्यम से ये पुनः कोशिकाओं में खुद जनन होता है और अपने खोए हुए अंग को ये पुनः प्राप्त कर लेता है। इंग्लिश हाइड्रा, when outgrowth of bud cut from its body, the some shape of hydra will block, and then after some time he gains its self by regeneration, and all wounded cells are represent in the parent hydra. ये आपका तीनों हो गया। अब आपको पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन, जिसे हम आपको कल बताएंगे। और आप ये जो पढ़ाया जा रहा है सारा आप अपनी फेयर कॉपी में फिगर सहित लिखेंगे। इसको आपको डेली होमवर्क दिया जा रहा है, आप अपनी फेयर कॉपी में इसे लिखें और अच्छे से चित्र बनाएं। आप क्लास 12 में हैं, लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब खुलेगा ये, इसलिए आप इस व्हाट्सएप के जरिए या मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस पर भी आप अपना सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसकी फेयर कॉपी में लिखें और याद करें। धन्यवाद।